भाईजान के वोटों को लेकर पीके, ओवैसी और तेजस्वी आमने सामने आ चुके हैं। सभी भाईजान की टोपी पहनकर उन्हें समझा रहे हैं कि बाकी नेता उन्हें टोपी पहना रहे हैं और वो ही उनके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि दशकों तक बिहार पर राज करने के बाद भी तेजस्वी मुसलमानों को किस मुंह से यहाँ मना कर रहे हैं। तो वही नए नवेले प्रशांत किशोर ऐसा क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं कि वो मुसलमानों के हाथ में कुरान थमा रहे हैं। और सियासी विजिट पर बिहार आए ओवैसी मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं। और आखिरी सवाल ये है कि भाईजान अब किस मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब देती है ये रिपोर्ट, देखिए। बिहार चुनाव में सौगाते मोदी चलेगा। बिहार चुनाव में पीके संग जाएंगे भाईजान, ओवैसी के साथ भूखे मुसलमान। बिहार चुनाव के बीच भाईजान किस मूड में हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भाईजान का वोट पाने के लिए पीके से लेकर ओवैसी तक पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं दो धड़े ऐसे हैं जहां आरजेडी कहती है मुसलमान तो हमें ही वोट देंगे, तो बीजेपी को लगता है शायद ये नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी की टेंशन उस वक्त बढ़ जाती है जब मंच से चढ़कर प्रशांत किशोर मुसलमानों को कुरान का हवाला देते हैं। कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, दूसरे शब्दों में कहें तो हमें वोट दीजिए, किसी से मत डरिए। सुराज मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। मेरे भाई, आपको तो इस्लाम में बताया गया कि आपको हक के साथ खड़ा होना है। राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। राज्य में मुख्य चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन का है। प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जाति और धर्म के आधार पर देखें तो अति पिछड़ा वर्ग बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और भाईजान का नंबर आता है। बिहार सरकार की ओर से कराए गए जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की आबादी में मुस्लिमों की संख्या करीब 17% है। सर्वे के मुताबिक इसमें 73% लोग पशमानदा मुस्लिम हैं। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा बिहार के सीमांचल के इलाके में रहता है। बिहार के सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जिले आते हैं और इन 4 जिलों में 45% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। इन 4 जिलों में प्रदेश विधानसभा की 24 सीटें हैं। बिहार के इतने बड़े वोट बैंक पर हर राजनीतिक दल की नजर है। हर कोई इसे लुभाने पर लगा हुआ है। बिहार में 1990 के दशक में मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के पास था। लेकिन बिहार में जैसे जैसे नीतीश कुमार का उदय हुआ, मुस्लिम वोट का एक हिस्सा उनकी तरफ चला गया। इसे अपने साथ बनाए रखने के लिए नीतीश ने कई जतन भी किए। उन्होंने 2006 से 2014 के बीच 6 मुस्लिमों को राज्यसभा भेजा। इसके बाद भी वो मुस्लिमों को अपने साथ शायद नहीं रख पाए। साल 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार के जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में जेडीयू ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां 78% मुसलमानों ने उसे वोट किया। वहीं आरजेडी को अपनी सीटों पर केवल 59% मुसलमानों के ही वोट मिले। कुल 69% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आरजेडी से अपनी राहें जुदा कर ली। जेडीयू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई। इसके साथ ही मुसलमान भी उसके पास से अलग हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि महागठबंधन के पक्ष में 89% मुसलमानों ने वोट दिया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश की कैबिनेट में जेडीयू कोटे से जमा खान मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने 2020 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। साल 2020 के चुनाव में मुस्लिम वोट केवल जेडीयू से ही नहीं खिसका, बल्कि आरजेडी को भी मुस्लिम वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 17 सीटें जीत ली, लेकिन 2020 के चुनाव में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाया। जो सीटें आरजेडी के हाथ से निकली, उनमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम ने जीत ली थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से तेजस्वी की टेंशन बढ़ाने के लिए ओवैसी लौट आए हैं और एक बार फिर मुसलमानों को दीन धर्म का ज्ञान बांटा जा रहा है। भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 एमपी जीत कर आना चाहिए था, मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 रुकने पार्लिमान है। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में
50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन पार्लियामान होते। आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? अब बिहार में भाईजान बड़ी कंफ्यूजन में फंस चुके हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। एक तरफ नई नवेली जनसुराज है जो कुरान की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ ओवैसी है जो मुस्लिम एकता की बात गढ़ते हैं, तो तीसरी तरफ आरजेडी है जो भाईजान के भरोसे ही बैठी है। ऐसे में भाईजान का अंतिम फैसला क्या होता है और भाईजान किसके साथ खेला करने के मूड में है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाईजान के वोटों को लेकर पीके, ओवैसी और तेजस्वी आमने सामने आ चुके हैं। सभी भाईजान की टोपी पहनकर उन्हें समझा रहे हैं कि बाकी नेता उन्हें टोपी पहना रहे हैं और वो ही उनके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि दशकों तक बिहार पर राज करने के बाद भी तेजस्वी मुसलमानों को किस मुंह से यहाँ मना कर रहे हैं। तो वही नए नवेले प्रशांत किशोर ऐसा क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं कि वो मुसलमानों के हाथ में कुरान थमा रहे हैं। और सियासी विजिट पर बिहार आए ओवैसी मुसलमानों को क्या समझा रहे हैं। और आखिरी सवाल ये है कि भाईजान अब किस मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब देती है ये रिपोर्ट, देखिए। बिहार चुनाव में सौगाते मोदी चलेगा। बिहार चुनाव में पीके संग जाएंगे भाईजान, ओवैसी के साथ भूखे मुसलमान। बिहार चुनाव के बीच भाईजान किस मूड में हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भाईजान का वोट पाने के लिए पीके से लेकर ओवैसी तक पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं दो धड़े ऐसे हैं जहां आरजेडी कहती है मुसलमान तो हमें ही वोट देंगे, तो बीजेपी को लगता है शायद ये नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी की टेंशन उस वक्त बढ़ जाती है जब मंच से चढ़कर प्रशांत किशोर मुसलमानों को कुरान का हवाला देते हैं। कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, दूसरे शब्दों में कहें तो हमें वोट दीजिए, किसी से मत डरिए। जनसुराज मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। मेरे भाई, आपको तो इस्लाम में बताया गया कि आपको हक के साथ खड़ा होना है। राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। राज्य में मुख्य चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन का है। प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जाति और धर्म के आधार पर देखें तो अति पिछड़ा वर्ग बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और भाईजान का नंबर आता है। बिहार सरकार की ओर से कराए गए जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की आबादी में मुस्लिमों की संख्या करीब 17% है। सर्वे के मुताबिक इसमें 73% लोग पशमानदा मुस्लिम हैं। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा बिहार के सीमांचल के इलाके में रहता है। बिहार के सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जिले आते हैं और इन 4 जिलों में 45% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। इन 4 जिलों में प्रदेश विधानसभा की 24 सीटें हैं। बिहार के इतने बड़े वोट बैंक पर हर राजनीतिक दल की नजर है, हर कोई इसे लुभाने पर लगा हुआ है। बिहार में 1990 के दशक में मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के पास था, लेकिन बिहार में जैसे जैसे नीतीश कुमार का उदय हुआ, मुस्लिम वोट का एक हिस्सा उनकी तरफ चला गया। इसे अपने साथ बनाए रखने के लिए नीतीश ने कई जतन भी किए। उन्होंने 2006 से 2014 के बीच 6 मुस्लिमों को राज्यसभा भेजा। इसके बाद भी वो मुस्लिमों को अपने साथ शायद नहीं रख पाए। साल 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार के जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में जेडीयू ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां 78% मुसलमानों ने उसे वोट किया। वहीं आरजेडी को अपनी सीटों पर केवल 59% मुसलमानों के ही वोट मिले। कुल 69% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आरजेडी से अपनी राहें जुदा कर ली। जेडीयू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई। इसके साथ ही मुसलमान भी उसके पास से अलग हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि महागठबंधन के पक्ष में 89% मुसलमानों ने वोट दिया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश की कैबिनेट में जेडीयू कोटे से जमा खान मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने 2020 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। साल 2020 के चुनाव में मुस्लिम वोट केवल जेडीयू से ही नहीं खिसका, बल्कि आरजेडी को भी मुस्लिम वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 17 सीटें जीत ली, लेकिन 2020 के चुनाव में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाया।
जो सीटें आरजेडी के हाथ से निकली उनमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM ने जीत ली थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से तेजस्वी की टेंशन बढ़ाने के लिए ओवैसी लौट आए हैं और एक बार फिर मुसलमानों को दीन धर्म का ज्ञान बांटा जा रहा है। भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 MP जीत कर आना चाहिए था, मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 रुकने पार्लियामान है। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन पार्लियामान होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? अब बिहार में भाईजान बड़ी कंफ्यूजन में फंस चुके हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। एक तरफ नई नवेली जनसुराज है जो कुरान की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ ओवैसी है जो मुस्लिम एकता की बात गढ़ते हैं, तो तीसरी तरफ आरजेडी है जो भाईजान के भरोसे ही बैठी है। ऐसे में भाईजान का अंतिम फैसला क्या होता है और भाईजान किसके साथ खेला करने के मूड में है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।